नमस्कार, स्वागत है आपका आरवी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ पंकड़ी सिंह। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। क्या अंबर कंपनी में ऐसा हुआ कि सैकड़ों श्रमिकों को कंपनी गेट के बाहर टेंट लगाकर धरने पर बैठना पड़ा? आखिर ऐसा कौन सा आदेश जारी हुआ जिसके बाद श्रमिकों का गुस्सा फूट पड़ा? पिछले 3 दिनों से शाहजहांपुर रीको औद्योगिक क्षेत्र स्थित अंबर कंपनी के बाहर श्रमिक लगातार धरने पर बैठे हैं। कंपनी गेट के सामने टेंट लगाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं श्रमिक और उनके परिवार खुले आसमान के नीचे भोजन बनाकर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। श्रमिकों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन के फैसले से उनके रोजगार और भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि श्रमिकों की प्रमुख मांगे क्या हैं? क्या कंपनी प्रबंधन उनकी मांगों को स्वीकार करेगा? क्या प्रशासन दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता स्थापित कर इस विवाद का समाधान निकाल पाएगा, या फिर ये आंदोलन और बड़ा रूप लेगा? इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट, जहां हम आपको बताएंगे श्रमिकों की पूरी कहानी, कंपनी प्रबंधन का पक्ष और प्रशासन की कार्रवाई। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूरो चीफ संदीप कुमार की रिपोर्ट। क्षेत्र अंबर पीआर कंपनी के गेट पर सभी श्रमिक बैठे हुए हैं। क्या है पूरा मामला, अभी हम आपको पूरे मामले की जानकारी देंगे। मैं आपके साथ संदीप कुमार, आरवी न्यूज भारत, ग्राउंड रिपोर्टिंग शाहजहांपुर लगाकर बैठे हुए हैं। क्या है पूरा मामला, इनमें से किसी एक बंदे को चुनेंगे और जानेंगे पूरा मामला, किस तरीके से, क्या इनकी समस्याएं हैं और कब से ये बैठे हुए हैं और क्या क्या इनकी मांगे हैं, क्यों ये कंपनी गेट पर बैठे हैं। जी, क्या मामला है पूरा, क्या बताना चाहेंगे? कंपनी हमें एकदम गार काट दी है कंपनी से, और ना तो हमको कोई नोटिस पीरियड दिया है ना कोई कुछ दिया है। कंपनी ने बोला सोमवार से कंपनी नहीं आना, और हमसे बात तो नहीं करनी, अब ठेकेदार से बात करनी है। तो ऐसा निर्णय जो कंपनी ने लिया है वो किस बेस पर लिया है, क्या कुछ थोड़ा बहुत तो मालूम होगा? कंपनी यहाँ पे वेयर हाउस बनाएगी, इस कंपनी को शिफ्ट कर रही है नोएडा में, और वो चाहती है कि यहाँ की जो मेन पावर उसको बाहर निकालो और नोएडा में प्लांट शिफ्ट करेंगे यहाँ से। तो क्या आपको यहाँ से बिल्कुल वो निकाल दिया गया है? हाँ, बिल्कुल निकाल दिया गया हम लोगों को, और हम लोगों ने प्लांट हेड से और एचआर से पूछा भी था, महीनों पूछा, और यहाँ तक कि शुक्रवार तक भी हमने पूछा है प्लांट हेड और एचआर से। कोई प्लांट हेड 15 दिनों कंपनी आ नहीं रहा और फोन नहीं उठा रहा। एचआर से पूछा, एचआर बोला कि हमसे कौन अफवाह उड़ा रहा है, ये कंपनी यहीं पे रहेगी। उनका जायजा ये है 25-26 बंदों को रखेंगे, कह रहे हैं रखेंगे, वेयर हाउस बनाएंगे और धीरे धीरे करके उन बंदों को भी निकाल देंगे, क्योंकि हमारे जो 60-70 मेन पावर 80 मेन पावर है, उन बंदों 40 बंदों को निकाल रहे हैं, 40-50 बंदों को। वो बंदे कहाँ पे जाएंगे एकदम? अगर हम दूसरी कंपनी में जाएंगे तो हमने 5 साल यहाँ पे कंपनी में होगा ऑपरेटर, हम दूसरी कंपनी में जाएंगे हेल्पर ही जाएंगे हम, तो कौन क्या करेगा? हम हेल्परिंग जाएंगे, हेल्परिंग को क्या करेंगे? हेल्परिंग करके 5 साल उसमें कमाओ, फिर क्या करेंगे? तो अभी जो कंपनी के एचआर हैं, क्या है वो नाम उनका? एचआर विनीत यादव है। एचआर विनीत यादव के द्वारा इन कंपनी श्रमिकों को कंपनी से बाहर निकाल दिया गया है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर वेयर हाउस बनाया जाएगा जो कंपनी का है, और सभी लेबर यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बैठी हुई है। शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। कब तक इनकी सुनवाई होगी? अभी एचआर डिपार्ट से हम किसी एक अधिकारी से भी बात करेंगे। क्या अंदर स्टाफ में कोई होगा? क्या अंदर स्टाफ में सभी है, नोएडा से एचआर हेड आए हुए हैं, सभी है। और हमारे साथ कंपनी में इतना वो शोषण हुआ है, हमारे कंपनी में पिछली बार 8.5 घंटा कंपनी चलती थी, हमसे 9 घंटा काम करा के आधा घंटा बोले कि एचआर खुद बोला कि मैं ओवर टाइम दूंगा, और जब हमारे ड्यूटी आई, रुपया है हमारे, आधा घंटा में रुपया नहीं मिलेगा। जिसको करना है तो करो, नहीं बाहर भाग जाओ यहाँ से। एक दिन छुट्टी करने पर भी कंपनी कह देती है अपने घर पर रहो, हमें कोई जरूरी नहीं है ऐसे बंदों की। और कुछ जैसे हमसे ज्यादा करवा के दबाव डाल के हम ज्यादा प्रोडक्शन निकाला गया। प्लांट हेड ने ये बोला हम लोग को 500 प्रोडक्शन निकालते, प्लांट हेड बोला कि तुम लोग 2 महीने ज्यादा प्रोडक्शन निकालो, मैं तुम लोग अच्छे करूंगा। हमारे लिए अच्छा ये कर दिया, रोड बैठा दिया कंपनी वालों ने। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि किसी भी संस्था में हम काम करते हैं तो वहां पर छुट्टी लेने से पहले हमें और कुछ दिन पहले एप्लीकेशन दी जाती है कि हम इतने दिन की छुट्टी रहेंगी हमारी। अब कंपनी ने एक बिल्कुल ही एक ऐसा निर्णय जो लिया है कि इनको निकाल दिया गया है, ना ही इनको कोई नोटिस दिया गया। अभी कंपनी के अंदर जो कोई स्टाफ होगा उनसे भी बातचीत करेंगे, पता किसी तरीके की कोई ठेकेदार वाले बंदे आज आए हैं और हमको समझा रहे हैं कि कंपनी में कोई नहीं लिकाड़ रहा आप लोगों को। ठेकेदार वाले बंदे कहाँ गए जब शनिवार से हम पूरी रात यहाँ पे बैठे हैं, और एसएचओ मैडम ने हमारा खाना फिकवा दिया। 30 बंदों का खाने का ऑर्डर किया था मैडम को, हम 30 बंदे हम खाने के, मैडम 10 बंदों को खाना पहुंचा, 20 बंदे यहाँ पे भूखे सोए हैं रात को। और एक भी ऐसा वो एसएचओ मैडम ने फोन करके कहा है कि खाना नहीं बनने दूंगी मैं यहाँ पर रोड पे। कंपनी वालों के लिए 1:30 से होटल के खाना आ रहा है, पुलिस वालों के लिए 1:30 से आ रहा है, और हमारे लिए पानी तक भी मना कर दिया कंपनी वालों ने। और ठेकेदार जब कहाँ पे गए थे, बंदों से पूछ सकते, हम उनकी लेबर है। ठेकेदार जब से कहाँ गया था, जब एक बार भी बंदा नहीं आया, चाय पानी के लिए बंदा नहीं आया कि हाँ बच्चा पानी पिया दूं। हम वहां पे गए तो ऑफिस में गए, वहां से खाना बनाने के लिए सफा मना कर दी, यहाँ पे खाना नहीं बनने दूंगा मैं। ये कंपनी वालों का है, सब कंपनी वाले हैं। वो बात मजदूर है, वे बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं।
मजदूरों का शोषण नहीं होता और कुछ नहीं होता वैसे चीज में। बोल रहे पीछे से ये बोला 8 घंटे कंपनी चलाएंगे तो हम 7100 रुपए देंगे राजस्थान को सैलरी। अरे 7100 रुपए में किसका पेट भरेगा? अगर तुम्हारा पेट भर, तुम्हें 7100 रुपए तो अपना 1 महीने करके चला दे दी। 4000 रुपए रूम का रेंट है और 3500 में ब्लैक का सिलेंडर मिलता है और सब्जी पानी अलग, रिचार्ज पे चार्ज अलग। घर वाले क्या तबियत खराब होगी 2000 रुपए नहीं भेज सकते हम घर पर, क्या भेजेंगे? और रुपए नहीं रहते हमारे पास जेब में। किसी के अकाउंट में देख लो, अगर 2000 रुपए किसी के अकाउंट में मिल जाए तो मेरे बता देना मेरे को। कंपनी वालों ने इतना कर रखा है, कंपनी वाले एक दिन भी छुट्टी कर लेते, कह देते कि अपने घर पे रहना, कोई नहीं आना। और हाँ, आधा घंटा लेट हो गया हाफ डे लगा देंगे। बोलते हैं क्या करता है, पंचिंग नहीं है, पंचिंग वो है, अब घर पे रहे और आना है तो नहीं माता, ऐसे बोलते हैं ये लोग। तो ऐसे बोलते हैं ये लोग। और खाना के जो आते हैं, स्टाफ वालों को जो खाना आता है वो अपना खाते हैं उन्हें। बर्गरों को जो नाइट में जो खाना आता है ये बस चेक करके देना, किसी में मिर्च जाता है, किसी में आलू जाता है। हफ्ते भर से आलू आते हैं, गर्मियों में आलू आते हैं नाइट में, और दाल आती हो जाती है। कहते खाने के लिए, कहता है खाने के लिए, ऐसा आएगा खाना खाओ नहीं मत खाओ, वो जरूरी नहीं है। सब कंपनी के अंदर मोल्डिंग मशीनें लगाई, मोल्डिंग मशीनों में रोबोट लगाए। हमें सोचे हमारे लिए कुछ सुविधा लगाए। कंपनी वाले प्लांट ठहरने का तुम लोगों की सुविधा किसी है? सुविधा क्या है? 5 मशीनों पे 1 बंदा कर दिया। ये सुविधा हमारे लिए, पहले 1 मशीन पे 1 बंदा हम अरे हाथ से चला लेंगे। कितने बंदे होंगे कंपनी के? कंपनी में कम से कम 80 मैन पावर, 80-90 मैन पावर होंगे शिफ्टों के अंदर, और 5 मशीनों पे 1 बंदा लगा दिया। बोलते करो तो करो, नहीं करो। पानी पेशाब के लिए बंदा जाता है तो भाज के जाता है, भाज के आता है, और दूसरा बंदा 10 मशीनें चलाते हैं। पानी पेशाब के लिए बंदा छोड़ते हैं, लंच के लिए जब बंदा छोड़ते हैं तो दूसरे बंदे जाके करेंगे, काम करेंगे। हमारे 12 घंटे ड्यूटी होती है, हमें 11.5 घंटे के रुपए देते हैं, हमसे 12 घंटा काम करवाया जाता है हमसे। देख सकते हैं कितना आक्रोश और कितना गुस्सा इन लेवलों के अंदर भरा हुआ है। हम लोग 3 महीने से मान लो आ रहे हैं कंपनी में, मगर ये लोग को बताना चाहिए पहले से ना कि कंपनी बंद होने वाली है। हम लोगों को कुछ बोले भी ना, बोल रहे हैं शनिवार को बोल दिए सीधे मंडे से कंपनी बंद है। ऐसे कैसे हो सकता है? कंपनी कैसे बंद है? हम लोग कहाँ जाएंगे? तो क्या आप लोगों को किसी तरीके का कोई नोटिस, कोई एप्लीकेशन, कोई जानकारी? कोई भी चीज नहीं दी है। हम लोग 1-2 महीने से पूछ रहे थे, हम लोगों को ऐसे कोई बता रहा था कि कंपनी बंद होने वाली है। हम लोग पूछे भी उनसे कि सर क्या कंपनी बंद होने वाली है? बोले रहे नहीं, ये सब अफवाह है, ऐसे ही बोल रहे हैं। आज सामने से बोल के गए हैं। और हम लोग ऑपरेटर है, मशीन चलाते हैं, झाड़ू पोछा लगाना हम लोगों का काम नहीं है। गेट पास लेके जाना होगा तो बोलेंगे मैडम आप लोग तो हंस रही हैं, अच्छे हैं, कैसे गेट पास लेके लिए? जब लोग रोने लगेंगे, अपने पैर पे खड़ा ना हो पाएंगे, तब गेट पास देंगे। अब बोल दे कि हमको छोड़ दो मेरे रूम पे, बोलेंगे कि रूम पे कैसे हम लोग छोड़ सकते हैं? ये कहाँ की बात हुई? जब हम बोल रहे मेरी तबीयत नहीं सही है, हमें गेट पास चाहिए, गेट पास बना क्यों है? जब नहीं देंगे तो गेट पास नहीं दो तो बोलेंगे मंडे से आना ही मत, कंपनी बंद है तुम्हारे लिए, तुम काम नहीं करती हो, ऐसे बोल देते हैं। यू टारगेट मांगते हैं इतना ज्यादा, इंसान बीमारी हो जाए।